हेलो बच्चों, आज जो हमारा न्यू एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 के हमें क्या पता करना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पता करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर पता करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों के फैक्टर पता करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर कौन कौन से होंगे ये हम निकालेंगे। सबसे पहले तो 20 से किससे डिवाइड हो जाता है? 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। 1 के टेबल में 20 में लेके 2 से 2 10 जा में होगा। 3 से ये नहीं डिवाइड होगा। 4 से होगा तो 4 5 जा। अब राइट साइड में हम देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसके आगे का हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे के ये सारे नंबर हमें पहले ही मिल गए। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर ऑफ 20 कौन कौन से हो गए? 1 2 4 5 10 और 20। अब दूसरा हम फैक्टर ऑफ क्या करेंगे? 28 निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 28 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो 1 के टेबल में देखेंगे तो 1 के टेबल में 28 जा में ये डिवाइड होगा। 2 से ये कटेगा तो 2 1 जा और 2 4 जा 8। 3 के टेबल में ये नहीं जाएगा। 4 के टेबल में अगर हम देखें तो 4 7 जा 28, तो 4 7 जा। 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं डिवाइड होगा और 7 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक के इसके क्या हो गए? हमें फैक्टर मिल गया। 7 के आगे हम नहीं चेक करेंगे। ये हो गए इसके फैक्टर 1 2 4 7 14 और 28। अब हमें क्या करना है? हमें कॉमन फैक्टर पता करना। तो कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में हो। तो 1 दोनों में ही है, 2 भी दोनों में ही है, 4 भी दोनों में ही है और उसके बाद अगला कोई नंबर दोनों में नहीं है। तो ये क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर बी, उसमें हमें 15 एंड 25 इसके कॉमन फैक्टर पता करने हैं। तो 15 के हम फैक्टर पता करेंगे। फैक्टर ऑफ 15 के अगर हम फैक्टर पता करें तो 15 1 के टेबल में जाएगा 1 15 जा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से जाएगा तो 3 5 जा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके आगे हम नहीं चेक करेंगे। ये सारे उसके क्या हो गए? फैक्टर हो गया 1 3 5 और 15। ये ही उसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हम 25 का पता करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 25 का देखेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा तो 25 में डिवाइड होगा कम्प्लीटली। 2 के टेबल में ये नहीं आता, नहीं डिवाइड होगा। 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा तो वो भी 5 5 जा में होगा। राइट हैंड में हमारे इस साइड में 5 ऑलरेडी लिखा हुआ, अब उसके आगे हम नहीं चेक करेंगे। ये उसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में है। अगर 2 पूछ रहा है तो दोनों में है, 3 नंबर पूछ रहे तो तीनों में होना चाहिए। ये हो गया 1 एंड 5। अगला जो क्वेश्चन है वो है 35 एंड 50। तो 35 के फैक्टर पता करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर पता करेंगे। तो 1 इंटू 35, 1 से डिवाइड किया तो 35 में जाकर डिवाइड होगा, क्वेश्चन हमारा आएगा। उसके बाद 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा, 3 के टेबल से भी नहीं डिवाइड होगा, सीधे ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35। 6 से भी नहीं डिवाइड होगा, 7 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ, उसके आगे हम नहीं अब चेक करेंगे। ये चारों उसके क्या हो गए? हमारे फैक्टर हो गए। तो अब फैक्टर्स ऑफ 35 हो गया 1 5 7 और 35। नेक्स्ट हम अब 50 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 50
50 का फैक्टर इसी तरह निकालेंगे तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 50 बार में ये जाके कट होगा। 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 3 से ये नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से ये जाएगा 5, 10 जा 50। 6 7 8 और 9 से नहीं डिवाइड होगा। 10 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ तो उसके आगे के नंबर हम नहीं चेक करेंगे, ये सारे उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब इसको लिख लेंगे 1 2 5 10 25 और 50। अब हम यहाँ कॉमन फैक्टर पता करेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 दोनों में ही है, 1 लिख लिया। उसके बाद 5 दोनों में है, 5 को कर लिया, तो कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 और 120 के कॉमन फैक्टर पता करने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 56 इक्वल टू हो गया 1 से किए तो 1 56 में डिवाइड होगा। 2 से ये जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 3 से ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। 4 से अगर हम इसको करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 5 से ये नहीं डिवाइड होगा, 6 से भी ये नहीं डिवाइड होगा। 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 8 जा 56। फिर उसके बाद 7 के बाद 8 वाला नंबर यहाँ लिखा हुआ तो उसके आगे हम नहीं चेक करेंगे। ये सारे इसके क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। अब नेक्स्ट हम 120 का फैक्टर पता करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 120 का फैक्टर पता करेंगे। इसको मैंने यहाँ लिखा है इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 में ये जाएगा। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 0 जा 0। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 0 का 0 हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 और ये 0 जा का 0 हो गया। 7 से ये नहीं डिवाइड होगा। 8 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। फिर 9 से ये नहीं डिवाइड होगा। 10 से ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। 11 से नहीं डिवाइड होगा। 12 यहाँ लिखा हुआ तो उसके आगे के नंबर नहीं पता करेंगे। ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40। इसके बहुत ढेर सारे फैक्टर निकल गए, 60 और 120। क्योंकि ये क्या है, बिग नंबर और इसके लास्ट में 0 भी है तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता था, 5 से भी डिवाइड हो सकता था। अब हम इसका कॉमन फैक्टर पता करेंगे। तो कॉमन फैक्टर इसका हो गया 1 सब में ही रहेगा, 2 हो गया, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। उसके बाद नेक्स्ट 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है। और उसके बाद और कोई नंबर नहीं मैच कर रहा तो इसका हो जाएगा 1 2 4 8। तो ये इसके क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12 और 5 15 25। उसमें 2 नंबर थे तो हमने कॉमन फैक्टर पता किए थे। यहाँ पे 3 नंबर है तो इसके हम फैक्टर पता करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 के हम फैक्टर पता करेंगे तो 1 4 जा 2 2 जा 3 से नहीं होगा और यहाँ भी 2 ऑलरेडी लिखा है इसलिए उसके आगे के नंबर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 4। 8 के फैक्टर हम पता करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 8 का जब हम पता करेंगे तो ये हो जाएगा 1 8 जा 2 4 जा 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 ऑलरेडी लिखा हुआ हमने स्टॉप कर दिया। 1 2 4 और 8। उसके बाद 12 के फैक्टर पता करेंगे। फैक्टर्स
ऑफ 12 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 12 जा 2 6 जा 3 से 4 जा में जाएगा, 4 इधर लिखा हुआ है तो अब 4 और उसके आगे के नंबर नहीं चेक करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 6 और 12। अब हम इन तीनों में जो कॉमन होगा उस फैक्टर को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। 1 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, 2 तीनों में ही है और 4 वाला नंबर भी तीनों में ही है, तो ये जाएगा 1 2 और 4। नेक्स्ट है हमारा 5 15 और 25। तो फैक्टर्स ऑफ 5, ये हो जाएगा 1 एंड 5, ये किसी से डिवाइड नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर भी है। फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के जब फैक्टर पता करेंगे तो ये होगा 1 इंटू 15, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए स्टॉप कर दिए, 1 3 5 और 15। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 25, इसका पता करेंगे तो 1 इंटू 25, 2 से नहीं जाएगा, 5 से सीधे जाएगा, 5 5 जा, इधर भी 5 लिखा हुआ तो दैट मीन्स उसके आगे क्या किसी नंबर से ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये हो गया 1 5 और 25। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 5, ये तीनों में ही है तो ये हो गया 1 एंड 5। अगला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, यानी 6 और 8 के मल्टीपल्स हमें लिखना है पहले, उसके बाद ऐसे मल्टीपल्स लिखना कि उसमें से 3 मल्टीपल्स आपके क्या हो जाए, कॉमन मिल जाए 6 और 8 में से। तो 6 के मल्टीपल्स सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 6, तो ये टेबल की तरह ही होता है, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 18 24, फिर नेक्स्ट आएगा 30 36, ये मैं आगे आगे तक के मल्टीपल्स लिखते जा रही हूँ, आप भी इसी तरह करना। ये फिर नेक्स्ट हो जाएगा 72, 72 तक मैं लिख रही हूँ क्योंकि 8 9 जा 72 होता है तो मे बी इतने में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर इसको मैं और आगे बढ़ा दूँगी। अब उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 16, अब इसमें दोनों में कॉमन कौन कौन से वो हम देखेंगे, तो 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, फिर उसके बाद 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है। तो ये हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। तो अगर हम इसमें पता करें कॉमन मल्टीपल्स, नीचे हेडिंग करके लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स। ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, 24, उसके बाद 48, फिर 72, ये हमारे मल्टीपल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स पता करने। तो 12 के मल्टीपल्स पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12, ये हो जाएगा 12 का टेबल आप लिख देना जैसे इसके पहले हम टेबल लिखे हैं। उसके बाद 18 के मैं लिख रही हूँ। अगर यहाँ तक में 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं लिखेंगे तो इस टेबल को हम और आगे बढ़ाएंगे।
मल्टीपल्स ऑफ 18 इक्वल टू यानी अब भी क्या हुआ, यहाँ 90 तक आ गया है, ये 84 तक ही स्टॉप है। इस टेबल को हम आगे भी लेके चलेंगे। तो अब हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे इसमें। कॉमन मल्टीपल्स अगर नहीं मिलते हैं तो फिर इसके आगे लेके चलेंगे। यहाँ 108 है, यहाँ भी 108 है, तो इसलिए मैं अभी स्टॉप कर दी हूँ। कॉमन मल्टीपल्स इसमें हम देखें तो 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। नेक्स्ट 72 यहाँ है और 72 12 में भी है। फिर 108 यहाँ भी है, 108 यहाँ भी, यानी 3 कॉमन मल्टीपल्स इसमें मिल गया, 36, 72 और 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। यानी 3 और 4 के मल्टीपल्स आपको लिखना है कि वो 100 से लेस हो, लेकिन 100 के नियर अबाउट में जाए और वो क्या हो, कॉमन मल्टीपल्स हो। तो सबसे पहले 3 और 4 के हम मल्टीपल्स पता करेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 3, 6, 9, इसको लिखने का एक और इजी तरीका है, 30 तक के टेबल तो आपको याद ही होंगे, 30 तक आपने उसको लिख दिया, फिर उसमें 3 ऐड करते करते लिख लो आप, या फिर 11 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिखते चलो। लेकिन ये छोटा नंबर है, आप 3 ऐड करते हुए लिखते चलो, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 42, 45, 48, 51, 78, 81, 84, 87, 38 के ये हो गया 90, 93, 96 और ये 99। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसे लिखेंगे, 4, 8, 12, ये 4 तक के टेबल याद थे इसलिए लिख दिया। अब इसमें 4 ऐड कर करके मैं लिखती जा रही हूँ, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, फिर इसमें 4 ऐड के 72, 76, 80, 84, 88, इसमें 4 ऐड के 92, 96 और ये फिर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ लेस देन 100 कह रहा है, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे 96 तक, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अगर हम 100 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसमें हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल्स, तो यहाँ 8, 12 ऊपर भी था, 12 यहाँ भी है, फिर 16, 20, 24 इसमें भी है, यहाँ भी है, 28, 32, 36 यहाँ भी है और 36 यहाँ भी है, 40, 44, 48 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 52, 56, 60, 60 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 64, फिर ये 68, 72 यहाँ भी है और 72 यहाँ भी है, फिर उसके बाद है 76, 80,
84 दोनों में है, 88, 92 और ये 96 यहाँ भी है, 96 यहाँ भी। अब सारे नंबर हम ये लिख लेंगे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। ये क्या है? ये कॉमन मल्टीपल्स दोनों में ही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें से कौन से नंबर्स क्या हैं? को प्राइम है। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता, तो वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो इसमें हम दोनों के फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर सबसे पहले पता करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 18 के अगर हम फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा? 1 × 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ। तो ये हमारे हो गया फैक्टर 1 2 3 6 9 और 18। उसके बाद 35 के फैक्टर पता करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 35 ये हो जाएगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा, तो 5 और 7 हो जाएगा, क्योंकि और 6 से नहीं जाएगा, 7 ऑलरेडी हमें इसी तरह मिल जाएगा, तो उसके बाद के नंबर हम नहीं चेक करेंगे। तो ये हो गया 157। अब हम यहाँ देखेंगे कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं क्या है? सिर्फ 1 है। तो जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो हमारे क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। तो ये हो गया दिस नंबर इज को प्राइम। नेक्स्ट है हमारा 15 और 37। तो इसमें हम चेक करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 15 ये होगा, छोटा नंबर था तो 1 3 5 और 15, यहाँ पे इसके 35 भी होगा। ये हो गया 15। फैक्टर ऑफ 37 देखेंगे तो 37 एक क्या प्राइम नंबर है। फैक्टर ऑफ 37 प्राइम और कंपोजिट नंबर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो फैक्टर 37 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर 1 और 37 सिर्फ होंगे। इसमें भी कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? सिर्फ 1 है। तो ये भी आपका क्या हो गया? को प्राइम नंबर। दिस इज को प्राइम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 30 और 415। ये एक बिग नंबर है, तो हमें कॉमन फैक्टर ही पता करना है। तो फैक्टर ऑफ 30 पता करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 30, 2 से लेके जाएंगे तो 2 15 जा में जाएगा, 3 से 3 10 जा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 जा। 6 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। ये हो गया फैक्टर इसके 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब 415 के फैक्टर पता करेंगे। ये एक बड़ा नंबर है, इसके हमें फैक्टर पता करना है, लेकिन आप इसमें ये देखना कि ये 30 तक ही नंबर ही है। तो 30 से अगर आगे के नंबर से ये डिवाइड हो भी जाएगा तो कॉमन फैक्टर में ये नहीं आ पाएगा। तो उसके अंदर भी चाहो तो आप स्टॉप कर सकते हो। तो 1 से अगर ये डिवाइड होगा तो 1 415 में जाएगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा और ये नंबर 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 5 8 जा और 5 3 जा 15, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से नहीं डिवाइड होगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 से चांसेस है। एक बार हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आगे के भी कई नंबरों तक लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होने के इसके चांसेस कम है, लेकिन यहाँ हमें फैक्टर 1 के अलावा 5 भी दोनों में देखने को मिल रहा है।
तो ये इतने ही नंबर अभी मैं लिख दे रही हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हो क्योंकि हमें सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर्स से मतलब है। तो ये हो गया 415। कॉमन फैक्टर इसमें पता करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5। इसमें 1 के अलावा भी एक नंबर है जो कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट को प्राइम, दिस इज़ नॉट को प्राइम। नेक्स्ट है हमारा 17 एंड 68। तो फैक्टर्स ऑफ 17 क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 17। फैक्टर्स ऑफ 68 इसका पता हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 68, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा और 2 4 जा 8, फिर 3 से ये नहीं जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से भी नहीं डिवाइड होगा, 7 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से भी नहीं डिवाइड होगा, 9 तो ये 15 तक किसी से नहीं डिवाइड होगा, 16 से भी ये नहीं डिवाइड हो रहा, 17 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए आगे के नंबर यहीं स्टॉप कर देंगे। ये हो गया 1 2 4 17 34 68। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 और 17 हो गया। तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम, क्योंकि इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा 216 और 215। तो फैक्टर्स ऑफ 216 पता करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 216 में ही डिवाइड होगा। ये 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 108 में डिवाइड होगा। 3 से जब हम इसको लेके जाएंगे तो 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हम सम देखेंगे तो 6 और 1 8 और ये हो जाएगा 6 और 1 8, 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी कि 9 डिवाइड हो सकता है 3 से। तो ये हो जाएगा 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। 4 से जब हम इसको लेके जाएंगे तो 4 5 जा 4 4 जा। 6 से जब हम इसको करेंगे तो 6 3 जा और 6 6 जा। 8 से हम इसको लेके जाएंगे तो 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56। 9 से इसको लेके गए तो 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36। उसके बाद 10 से नहीं डिवाइड होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से ही हो जाएगा, 12 1 जा 12 8 जा 96। 13 14 15 16 17 ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, 18 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, तो ये इसके क्या हो गए, सारे फैक्टर हो गए। तो हम इसके फैक्टर यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 एंड 216। 215 के हम फैक्टर लिखेंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग के ही किसी नंबर से उसका कॉमन फैक्टर मिल जाता तो वहीं हम स्टॉप कर देंगे। ये बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं जाएगा और तुरंत हमारे टाइम सेविंग भी होगा, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होते हैं। तो फैक्टर ऑफ 215 अगर हम पता करें तो 1 होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से अगर हम ये देखें तो 5 और 1 6 7 8, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 1 इंटू 215 में जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 4 जा और 20 और 5 3 जा 15, 43 हो गया। 6 से नहीं जाएगा, 7 से ये नहीं कट होगा, 8 9 10 इसमें से ये किसी से नहीं जाएगा, 9 से 9 2 जा 18, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा,
तो आगे के नंबर में हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये इसमें से किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, यानी इस यहाँ जितने नंबर लिखे हैं इसमें से किसी से भी ये नहीं डिवाइड होगा। इसके हम ये इतने फैक्टर लिख दिए 43, 2, 1, 5। इसमें हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। मैंने इन सारे नंबरों से इसको चेक किया, ये इसके जो फैक्टर थे 216 के फैक्टर जितने ये लिखे इसमें से किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स इसके ये फैक्टर इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर F, 81 एंड 16। तो फैक्टर ऑफ 81 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 81। तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 81, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, 9 9 जा 81। 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए आगे के नंबर हम नहीं लिखेंगे। 1 3 9 27 और 81। 16 के फैक्टर हम पता करेंगे, तो ये हो गया 1 2 4, 4 के बाद ये हो जाएगा 1 इंटू 16, 2 8 जा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 4 जा, 8 16। कॉमन फैक्टर इसमें हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ 1 ही है जो कि कॉमन फैक्टर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। यानी एक नंबर क्या हो रहा है, 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, यानी वो कौन सा नंबर और है जो क्या करेगा, इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 5 के मल्टीपल्स पता करेंगे और 12 के मल्टीपल्स पता करेंगे, जो भी कॉमन मल्टीपल्स इसमें मिलेगा वही क्या होगा, नंबर होगा जो कि क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 5 के मल्टीपल्स पता करेंगे तो 5 10 15 20 25 30 35। इन सारे में से कोई भी 12 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आगे इसको लेके चलेंगे। 40 45 50 55 और 60 आता है, तो 60 ही होगा। अभी हम यहाँ पे इसके लिख लेंगे 24 36। तो यहाँ क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल्स 60 हुआ, तो वो नंबर क्या है, 60 है, जो कि क्या हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो जा रहा है और सेल्फ से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये एक्सरसाइज 3.4 यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर हम करेंगे।